हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा खाना स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हो या 12th, आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट में है तो उसमें आपको व्याकरण पूछा जाता है और उसमें आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, संज्ञा होता है, स्वरनाम होता है, विशेषण या सब क्रिया या सब से दो चार ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या? हाँ, आपने थंबनेल सही देखा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज हम आप लोग कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला आपका है कि सबको समान रूप से देखने वाला। सबको समान रूप से देखने वाला क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबको समान रूप से देखने वाला हो जाएगा आपका समदर्शी। क्या हो जाएगा? समदर्शी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब कोई वस्तु वहन करता है तो क्या होता है? तो जो कोई वस्तु वहन करता है तो क्या होता है? तो आपका हो जाएगा वाहक। क्या हो जाएगा? वाहक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या हो जाएगा? तो प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला आपका हो जाएगा उत्तराक्षेपी। क्या हो जाएगा? उत्तराक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञानी। क्या कहते हैं? अज्ञानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसे इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? तो जितेंद्रिय। क्या कहेंगे? जितेंद्रिय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो युधिष्ठिर। क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि जो दूसरों का भला चाहने वाला है, जो दूसरों को भला चाहने वाला उसे क्या कहते हैं? सहृदय। क्या कहते हैं? सहृदय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि जिसका खंडन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जिसका खंडन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अखंडन। क्या हो जाएगा? अखंडनीय। क्या हो जाएगा? आपका अखंडनीय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो स्त्री अभिनय करती हो उसे क्या कहते हैं? तो जो स्त्री अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका अभिनेत्री। क्या कहते हैं? अभिनेत्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जिससे सब कुछ कहा जा सके, जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतरंग। क्या कहते हैं? अंतरंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो दूसरे के बलबूते पर हो, जो दूसरे के बलबूते पर हो उसे क्या कहते हैं? तो परावलंबी। क्या कहते हैं? परावलंबी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वामी रहित जानवर को, स्वामी रहित जानवर अनेक शब्दों किसे कहा जाता है? तो स्वामी रहित जो जानवर आपका है वह किसे कहा जाता है? तो लावारिस को। किसे कहा जाता है? लवारिस को। स्वामी रहित जानवर का अर्थ होता है लवारिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके, जिसके बारे में भी प्रयास करने पर भी न जाना सके उसे बोलते हैं अनभिज्ञ। क्या बोलते हैं? अनभिज्ञ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने अधिकार क्या है? अकरण है, उपकरण है, अधिविकरण है कि अधिकरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकरण। दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार किसे है? अभिकरण का है। क्वेश्चन है आँख से झुलसा हुआ, आँख से झुलसा हुआ क्या हो जाएगा? तो आँख से झुलसा हुआ आपका हो जाएगा अनल दग्ध। क्या हो जाएगा? अनल दग्ध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि जो सुख दुख में एक साथ रहे, जो सुख दुख में एक साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वितरागी। क्या कहते हैं? वितरागी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है जिसका रोग का इलाज न हो सके,
जिसका रोग का इलाज न हो सके उसे कहते हैं असाध्य। क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जो सहने की शक्ति रखता है, जो सहने की शक्ति रखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सहिष्णु। क्या कहते हैं? सहिष्णु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे कहा जाता है नश्वर। क्या कहा जाता है? नश्वर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी संघ या संख्या के किसी सभा का प्रधान क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सभापति। क्या कहा जाएगा? सभापति। किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान को सभापति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना अनुशीलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुशीलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जो घटनाएं एक समान समय घटित होती है उसे कहा जाता है समकालीन। आप समकालीन इतिहास पढ़े होंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़े होंगे, प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे, तो सबका नाम समझ लीजिए। समकालीन का मतलब क्या होता है? तो जो घटनाएं एक समान और एक समय घटित होती है उसे क्या कहते हैं? समकालीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो समय के अनुकूल चलता आया है, तो जो समय के अनुकूल चलता आया है उसे बोलते हैं समयानुकूल। क्या बोलते हैं? समयानुकूल। क्या बोलते हैं? समयानुकूल। क्वेश्चन नंबर समयानुकूल, सॉरी यहाँ आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वह भी है तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 का है ना, इसमें आपका हो जाएगा यह 23 का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 24 कि वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है, वह जो कौन है जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तात्रा। क्या कहते हैं? तात्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, चारों ओर से घेरने वाला, चारों ओर से घेरने वाला को क्या बोलते हैं? तो चारों ओर से घेरने वाला को परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। आप लोग मैथ में परिधि पढ़े होंगे तो कमेंट करके बताइए कि वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसे क्या बोलते हैं? स्थानांतरित। क्या बोलते हैं? स्थानांतरित बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हरा भरा मैदान, हरा भरा मैदान को क्या बोलते हैं? तो उपवन। क्या बोलते हैं? उपवन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, उचित मूल्य से कम आंकना, उचित मूल्य से कम आंकना को क्या बोलते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा अवमूल्यन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अवमूल्यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवमूल्यन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 से, आक्रमण के समय रक्षा करने वाला, तो आक्रमण के समय रक्षा करने वाला आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आरक्षक। क्या हो जाएगा? आरक्षक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसने दूसरों से लिया ऋण चुका दिया हो, तो जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? वो ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं? वो ऋण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मस्तिष्क संबंधी बेचैनी, मस्तिष्क जो संबंधी बेचैनी है उसे क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क संबंधी जो बेचैनी है उसे हम लोग पीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पीड़ा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियवदा कहते हैं। प्रियवदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जो पर के अधीन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो पर के अधीन हो उसके लिए एक शब्द होगा पराधीन। क्या हो जाएगा? पराधीन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? तो जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? तो गैर कानूनी क्या कहते हैं? गैर कानूनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि सूर्योदय से पूर्व का समय, जो सूर्योदय से पूर्व का समय होता है उसे कहते हैं उषा काल। क्या कहते हैं? उषा काल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश, निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश को क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि क्या है? 38 कि सायंकालीन बेला जब पशु चरकर लौटते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सायंकालीन जो पशु चरकर उसे क्या कहते हैं? तो गोधूली क्या बोलते हैं? गोधूली बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 हो गया। 39 आपका है कि देखभाल या निरीक्षण करने वाला, तो देखभाल या निरीक्षण करने वाले को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षक। क्या बोलते हैं? पर्यवेक्षक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाले स्त्री को ऐसे को क्या कहा जाता है? तो ऐसे को कहा जाता है आपको ऑप्शन नंबर सी धाय। क्या कहा जाता है? धाय कहा जाता है। आप लोग देहात में होंगे तो सुने हो कभी कभी लोग, महिला लोग गाड़ी में किसी को धाय बोलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपका है, जिसकी काया बहुत बड़ी हो, जिसकी काया बहुत बड़ी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या? दीर्घकाय। क्या बोलते हैं? दीर्घकाय। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि राजाओं का राजा को क्या बोलते हैं? तो राजाओं का राजा का बोलते हैं महाराज। क्या बोलते हैं? महाराज बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, रक्त से रंगा हुआ, तो रक्त से रंगा हुआ के लिए क्या हो जाएगा? तो रक्त से रंगा हुआ के लिए आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त रंजित। क्या हो जाएगा? रक्त रंजित। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऐसे व्यक्ति जो परंपरागत हो, ऐसे उक्ति जो परंपरागत हो उसलिए शब्द क्या होगा? तो जनश्रुति। क्या हो जाएगा? जनश्रुति हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, जिनका मन किसी दूसरी ओर हो, क्या हो? जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसके लिए क्या होगा? तब का 45 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनेमनस। क्या हो जाएगा? अनेमनस को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सत्य के लिए आग्रह क्या हो जाएगा? सत्याग्रह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आपका है कि कम खाने वाले के लिए एक शब्द है, तो कम खाने वाले के लिए जो एक शब्द है वह क्या है? तो अल्पाहारी। किसको बोलते हैं? कम खाने वाले क्या बोलते हैं? अल्पाहारी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, याचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो याचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? याचक। क्या है? याचक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, समान मन एक ही उदर से जन्म लेने वाला हो, मन एक ही उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो एक ही उधर से जन्म लेने वालों को क्या बोलते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सहोदर। क्या बोलते हैं? सहोदर। जो एक ही पेट से जन्म लेते हैं क्या बोलते हैं? सहोदर बोलते हैं। तो देखिए इसी में हम आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं, आशा करते होंगे आप लोग समझे होंगे। इसमें आपको जितना क्वेश्चन करवाएं सब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में लेकर के आएंगे हम इस वीडियो का पार्ट 2।